बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार गिरावट। यास तूफान ने बढ़ाई मुसीबत, कई ट्रेनों का परिचालन रद्द। देश भर में कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन जारी। कन्नौज में किसानों ने बनाया काला दिवस, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भागलपुर नगर निगम की लापरवाही आई सामने। नगर निगम में सालों से खड़ी सफाई गाड़ियां, पार्षदों ने नगर निगम पर उठाए सवाल। समस्तीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधियों ने अस्पताल में की ताबड़तोड़ फायरिंग में बाल बाल बचे मरीज। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। नई दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के मौके पर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज देश भर में किसान काला दिवस मनाया जा रहा है। किसानों के इस प्रोटेस्ट को देश की दर्जन भर से ज्यादा विपक्षी पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया है। झारखंड में कांग्रेस दल के तमाम पदाधिकारी और विधायक ने संक्रमण को देखते हुए अपने घर पर काला झंडा और बिल्ला लगाकर अन्नदाताओं के समर्थन में वो खड़े हुए। इस दौरान कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की गई। देश के 62 करोड़ किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी सहित कई विपक्षी दल आज का दिन काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 6 महीनों में जिस प्रकार से देश के किसान आंदोलनरत हैं और केंद्र की सरकार लगातार मुख्य मुद्दों से जिस प्रकार किसानों को भटकाने का काम कर रही है, जिस प्रकार जनतंत्र में जनता के आवाज को केंद्र की सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया। वहीं जाप पार्टी के द्वारा भी पार्टी कार्यालय में किसान आंदोलन के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और किसानों की सभी मांगों को पूरा करने की बात भी कही गई। संयुक्त किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर आज पूरे देश में काला कानून किसान मना रहे हैं। जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के आह्वान पर हमेशा किसान संघर्ष समिति के जो भी आह्वान हुआ है, चाहे वो सड़क जाम हो, भारत बंद हो, उपवास हो, ट्रैक्टर मार्च हो, सभी में सम्मिलित होने का काम किए हैं। आज पप्पू यादव जेल में है, लेकिन जन अधिकार पार्टी आज सभी बिहार के सभी जिले में आज काला दिवस में मना रही है। वैश्विक कोरोना महामारी से पूरे देश के साथ बिहार का भागलपुर भी करा रहा है। उस दौरान भागलपुर नगर निगम के अधिकारियों को उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के मकसद से भागलपुर नगर निगम के पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में अनूठी पहल की गई और नगर निगम परिसर में सालों से जंग खा रही और धूल फाक रही करोड़ों रुपए की गाड़ियों का पूर्व उप महापौर और उनके नेतृत्व में पहुंचे दर्जनों पार्षदों ने धूल फाक रही गाड़ियों की आरती उतारी। वहीं नगर निगम प्रशासन के खिलाफ पार्षदों ने जमकर नारेबाजी भी की। यहाँ आप सबों को पता है कि स्मार्ट सिटी से कई सारे संयंत्र यहाँ पर नगर निगम में इस परिसर की शोभा बढ़ा रहे हैं, धूल फाँक रहे हैं और कई एक वाहन के तो टायर भी फट चुके हैं। लेकिन आज तक इतने लगभग 5 साल होने को हैं, 4 साल पूर्ण हो गए, लेकिन अभी तक सड़कों पर इसका उपयोग आज तक हम लोगों को नहीं दिखा है। तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। कोरोना जैसी संकट महामारी के इस दौर में भी अगर इस संयंत्र का कोई उपयोग नहीं है तो हम लोग डिमांड करते हैं नगर निगम प्रशासन से कि इसको बेचकर कम से कम जो कोरोना से जो लोग पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करा दें। करने का मतलब ये है कि हम लोग ये दर्शाना चाह रहे थे कि नगर निगम में सारा संसाधन रहने के बाद भी भागलपुर की जनता और सफाई के मुद्दे पर काफ़ी आक्रोशित है। इसका क्या कारण है? जब भागलपुर शहर आज 5 साल हो गया स्मार्ट सिटी बना हुआ, लेकिन स्मार्ट सिटी का एक भी काम दिखाई नहीं पड़ रहा है।
दिखाई यही पड़ रहा है कि जितना भी संसाधन स्मार्ट सिटी से खरीदा गया है वह नगर निगम में पड़ा हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दे, पुलिस ने लूटकांड का खुलासा किया है। पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। निजी प्रतिष्ठान में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हथियार समेत लूटा गया सामान पुलिस ने बरामद किया है। बड़ी जानकारी, बाईपास थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। कुख्यात अपराधी अर्जुन समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 9 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूटकांड का खुलासा किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार, पुलिस को क्या कुछ पता लगा है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि एक 2 अपराधी जो है वो पकड़े गए हैं। ऐसे में अगर बात करें हम तो चलिए, अनिल से संपर्क हमारा टूट चुका है। उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपसे बड़ी खबर हम लगातार साझा कर रहे हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। निजी प्रतिष्ठान में हुई डकैती का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 9 लोगों समेत मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने हथियार समेत लूटा गया सामान भी बरामद किया है। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बाईपास थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है और पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। कुख्यात अपराधी अर्जुन समेत 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटना से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस को जहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने डकैती के पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी कर ली है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, निजी प्रतिष्ठान में ये डकैती हुई थी, जिसका अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसके अलावा पुलिस ने हथियार समेत लूटा गया सामान बरामद किया है। और फिर से एक बार हमारे साथ अनिल कुमार जुड़ चुके हैं। अनिल, अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कुछ पुलिस को मिला है अब तक? जी बिल्कुल, देखिए ये बाईपास थाना क्षेत्र का, पटना के बाईपास थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पे पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। निजी प्रतिष्ठान में हुए डकैती मामले को लेकर पुलिस ने कहीं कहीं एक उद्भेदन किया है, जिसमें कि अगर बात करें हम तो 15 मई को अपराधियों ने डकैती की घटना और लूट की घटना को ये अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। इनमें 9 कुख्यात समेत एक जो अर्जुन ठटेरा नाम का मुख्य कुख्यात है वो पकड़ा गया है। और इनके पास से कई संदिग्ध सामान और 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं अगर बात करें हम तो इनके पास से लूट किए गए 15,000 के सिक्के भी बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। वहीं अब ये भी पुलिस का कहना है कि अब तमाम जो राजें खुलने वाली है, इनके और भी तार कहां जुड़े हुए हैं, इसके लिए भी पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। इसी बीच यास तूफान की आहट ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। यास चक्रवर्ती तूफान को लेकर जहां एक और कई राज्यों से विमानों के परिचालन पर रोक लगाई गई है, वहीं भारतीय रेल ने भी लगभग दर्जन भर ट्रेनों को परिचालन उसका रद्द कर दिया है, जिसमें पूरी जयनगर स्पेशल ट्रेन, दिल्ली भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन जैसी कई ट्रेनों के परिचालन को फिलहाल तूफान के खतरे को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। किसान आंदोलन की आड़ में सियासी रोटी सेकने वाले विपक्षी दलों पर बिहार बीजेपी ने जोरदार हमला किया है।
वहीं पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के किसान और आम जनता ने उन्हें 7 साल से सत्ता से बेदखल किया है। अब वही किसानों के नाम पर सियासत की खेती आबाद करने पर आमदा हो रहे हैं और लहलहाती सियासी फसल काटने का ताना बाना बुन रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता के अनुसार हर बार की तरह किसान बिल के नाम पर आहूत आंदोलन में विपक्ष का सुपर फ्लॉप होना तय है। डॉक्टर राम सागर सिंह ने आगे ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को हर तमाम सुविधाएं दी है। देश का किसान भी पीएम की मिल रही मदद का गुणगान कर रहा है। ऐसे में 12 विरोधी पार्टियों के आहूत आंदोलन की पूरी हवा निकल जाएगी। भारत की जनता और किसानों ने जिन राजनीतिक दलों की खेती 7 साल से समाप्त कर दी है, वही कल अपनी राजनीतिक खेती लहलहाने के लिए तथा कथित किसान नेताओं को आगे कर कल आंदोलन करना चाहते हैं। वो सुपर फ्लॉप साबित होगा, क्योंकि किसान जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 6,000 रुपया प्रति साल हमको दे रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 23 फसलों का खरीद भी हो रहा है। कम कीमत पर खाद भी मिल रहा है। झारखंड में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। राज्य में लगातार घटते संक्रमण के मामलों को लेकर झारखंड प्रदेश जेडीयू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर केंद्र सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने अपने पत्र में झारखंड के लिए एंटी फंगल ड्रग और कोरोना वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की भी मांग की है। साथ ही अपने पत्र में उन्होंने राज्य में वैक्सीनेशन में तेजी लाने की मांग भी की है। गत दिनों राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में जिस तरीके से कमी आई है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान और केंद्र सरकार के सहयोग की मैं सराहना करता हूं। हम सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के गंभीर बीमारी से स्वस्थ होने के बाद अब एक नया संक्रमण लोगों में देखने को मिल रहा है, जिसको हम ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के नाम से जानते हैं। और अभी कल ही एक नया येलो फंगस के नाम से भी संक्रमण सामने आया। देश भर में कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों के 6 महीने बीत जाने के बाद भी उनका विरोध जारी है। जहां वही किसानों ने आज के दिन को काला दिवस घोषित करने पर और केंद्र सरकार के खिलाफ जो किया है, कन्नौज जिले में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपद के विभिन्न तहसीलों में अपने वाहनों में काले झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं। तीसरी बात, इतनी महंगाई कि आज बच्चे कमर तोड़ महंगाई हो, जनता फंस गई भैया, वो जनता फंस गई भैया मोदी की चतुराई माँ, कमर तोड़ महंगाई हो, मचा है गली गली माँ हल्ला, फंस गई भैया, वो जनता फंस गई भैया मोदी की चतुराई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ हो। तीसरी बात, इतनी महंगाई कि आज बिहार सरकार यास तूफान को लेकर क्या क्या तैयारी कर रही है, उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने हमला बोलते हुए कहा कि चक्रवर्ती तूफान अब बिहार में भी दस्तक देने को आतुर है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार की तैयारी नजर में है। नीतीश कुमार जी पुराने ढेरों में एक्चुअल तैयारी से अलग होकर वर्चुअल तैयारी कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान यास अब बिहार में भी दस्तक देने को आतुर है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार की तैयारी नगण्य है। नीतीश कुमार जी पुराने ढर्रों में एक्चुअल तैयारी से अलग वर्चुअल तैयारी कर रहे हैं। पूरा देश कोरोना काल में वर्चुअल काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी पिछले 16 साल से वर्चुअल काम कर रहे हैं। एक्चुअल में धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। कभी बाढ़ से पहले, सुखाड़ से पहले, महामारी से पहले आज तक सरकार की कोई तैयारी रही नहीं है। इसीलिए तो बिहार लगातार कोरोना से कम, बाढ़ से कम, सुखाड़ से कम, तूफान से कम और नीतीश कुमार का मार ज्यादा झेल।
वहीं बिहार में मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बहुत ही भीषण चक्रवाती तूफान यास के बनने के संबंध में ब्लू अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में पड़ोसी राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में इसके दस्तक देने की उम्मीद है। वहीं पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटे कई जिले चक्रवाती तूफान से प्रभावित होंगे। अधिकारियों के मुताबिक बिहार के लगभग सभी जिलों में गरज के साथ साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। चक्रवात यास 26 मई और 27 मई को तेज होगा। अधिकारी का यह भी मानना है कि इन 2 दिनों के दौरान हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान इन 2 दिनों में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है। सर, यास तूफान कहां तक पहुंचा है और किन किन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है? सबसे पहले तो बताएं कि यास तूफान है, अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म के फॉर्म में है और स्टिल वो बे ऑफ बंगाल में है। 26th इवनिंग को कोस्ट मीन्स पारादीप और सागर आइलैंड के बीच क्रॉस करने के चांसेज है। और हम बात करेंगे बिहार के लिए, तो बिहार में जो वर्षा की संभावना बन रही है वो 27, 28, 29 ये 3 दिनों सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार में हो सकती है। और ज़्यादा जगहों पे मॉडरेट रेन होगी, लेकिन कहीं कहीं हैवी रेन की भी चांसेस बन रही है। वहीं झारखंड में भी चक्रवाती तूफान यास का असर दिखना शुरू हो गया है। मौसम विभाग की ओर से तूफान को लेकर राज्य सरकार को कई हिस्सों में अलर्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है और इस निर्देश के आलोक में झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रभावित इलाकों में तमाम तैयारियों को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने तैयारियों को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान जानकारी भी दी। तो बिहार के अलावा झारखंड में भी चक्रवाती तूफान यास का खतरा देखने को मिल सकता है। कई हिस्सों में अलर्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है। तो देश इस वक्त दोहरी मार से गुजर रहा है, जहां एक बार हम कोरोना से जूझ रहे हैं तो वही अब यास भी एक नई मुसीबत बनकर सामने आया है। कोरोना काल ने मध्य प्रदेश में कई सरकारी और निजी संगठनों की ओर से निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। लोगों की मदद की इसी कड़ी में अनूपपुर में निजी क्लब की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों और अन्य जरूरतमंदों की मदद के लिए भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस दौरान इस पूरे वितरण प्रक्रिया का जायजा लिया हमारे अनूपपुर संवाददाता नियामुद्दीन अली ने। अनूपपुर जिले के सरलगन पैलेस में, जहां पे मेकल क्लब के द्वारा लगातार 21 दिनों से यहाँ पे कोविड मरीजों के लिए जो जिला चिकित्सालय में भर्ती है और जरूरतमंदों के लिए भोजन बनाने का काम किया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार भोजन बना के पैक किया जाता है। कैमरामैन दिखाएंगे। इसमें कई प्रकार की सब्जियां हैं, सलाद है, अचार है और सभी को अलग अलग पन्नी में पैक किया जाता है और गुड़ भी उस पैकेट में बनाया जाता है। भी पैकेट दिखाएंगे थोड़ा। इस प्रकार की पैकेट बनाई जाती है और जिला चिकित्सालय पहुंच के जो भर्ती हैं पेशेंट उन मरीजों को दिखाया जाता है। और खास करके मैं आपको बता दूं, हमारे साथ बात करने के लिए मेकल क्लब के अध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार आप लोग भोजन बनाते हैं और किस प्रकार से इसका वितरण करवाते हैं। हमारे सारे साथी 9:30 बजे यहाँ एकत्रित होते हैं और खाना बनाने के लिए मिस्त्री लगे हुए हैं। मिस्त्रियों के द्वारा खाना बनाया जाता है और हमारे सारे साथी उस खाने को यहाँ पैक करते हैं। दोपहर 12:45 तक पैकिंग का काम चलता है। 12:45 बजे सारा खाना गाड़ियों में लोड होकर जिला चिकित्सालय जाता है और वहाँ पर कोविड एवं अन्य प्रकार के जो मरीज हैं उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था हमारे मेकल क्लब द्वारा की जा रही है। साथ ही हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रईस खान जी, जो मेकल क्लब के सचिव हैं। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार वो लोग भोजन को बनाते हैं और इसमें किस प्रकार का सहयोग लोगों से मिल रहा है। लोगों से इस तरह का है कि जैसे किसी को अगर आटा देना हो तो आटा दे सकता है, किसी को तेल का जार देना हो जार दे सकता है। बाकी शुरुआत में हम लोगों ने खुद कलेक्शन किया था और इसके बाद जो चला तो भगवान की दया से
और हमारे सभी साथियों की मेहनत से आज भी निरंतर 31वां दिन है और हम लोग कामयाबी का सीढ़ी चढ़ते चले जा रहे हैं। किस प्रकार से मतलब किन लोगों को, जरूरतमंदों को, और हॉस्पिटल में जो कोविड के पेशेंट हैं और भी अन्य जो मरीज हैं, क्या उनके परिजन सभी के लिए भोजन होता है? ये जो भोजन जा रहा है, हम लोग पुलिस चौकी के पास में खड़े हो जाते हैं, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव के परिजन हो या दूसरी बीमारी के परिजन हो, सभी को हम लोग खाना देते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, जो स्वीपर वगैरह हैं, उनको सभी को हम लोग किसी को मना नहीं करते हैं। हम लोगों ने 60 पैकेट से स्टार्ट किया था पहले दिन, लेकिन दूसरे दिन 150 हो गया और आज 250 पैकेट मात्र 10 मिनट के अंदर बढ़ जाता है। ये है मेकल क्लब के सचिव, जिन्होंने बताया कि लगातार 31 दिनों से जरूरतमंदों के लिए भोजन बनाया जा रहा है, साथ ही 250 पैकेट प्रतिदिन इनके खर्च हो रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से अंधविश्वास और तांत्रिक तंत्र की आड़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। ये घटना जिले के सिमुलतला थाना क्षेत्र की है, जहां क्रूर ग्रामीणों ने मैट्रिक और इंटर में पढ़ रही 2 छात्राओं को पहले तो डायन घोषित किया और फिर निर्वस्त्र कर दोनों की खूब पिटाई की। उसके बाद दोनों ही बच्चियों को बंधक भी बनाया गया। जानकारी के अनुसार एक तांत्रिक द्वारा अंधविश्वास फैलाने के कारण ग्रामीणों ने बच्चियों के साथ ऐसा किया। वही जानकारी मिलने पर इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। घर के अंदर में थी तुम करती है। देश भर में कृषि कानूनों को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से किसानों की मांगें पूरी नहीं की गई। वहीं पटना में अखिल भारतीय संघर्ष मोर्चा के द्वारा काला कानून का विरोध किया गया है, जिससे केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और किसानों की सभी मांगों को पूरा करने की बात कही गई है। खबरें आ रही हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, कर्नाटक से, त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बिहार के कोने कोने से, सभी राज्यों से खबरें आ रही हैं। बड़े पैमाने पर आज का विरोध दिवस मनाया जा रहा है। आज जो माहौल है, सरकार अगर अब भी नहीं चेती तो हिंदुस्तान में इनकी जमीन हम खिसका देंगे। जिन तबकों पर वो दमन कर रहे हैं उन सभी को हम संगठित करेंगे। किसान आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं। समाज में आए दिन क्रूरता के नए नए और मन को मायूस करने वाले मामले सामने आते हैं। एक बार फिर से बिहार के कैमूर जिले से एक ऐसा ही मन को मायूस करने वाला मामला देखने को मिला है। ये मामला भभुआ वार्ड नंबर 23 का है, जहां एक अंधी बूढ़ी मां अपने बच्चों की राह ताक रही है। लाचार मां की ये इंतजार आज का नहीं है, बल्कि बरसों का है। ये बूढ़ी मां कई सालों से अकेली रहती है और आंख होने के बावजूद अपना खाना खुद ही बनाती है। इस वृद्ध जननी को मौजूदा समय में बस मोहल्ले वालों का सहारा है। जानकारी के अनुसार महिला का बेटा कोलकाता में सरकारी शिक्षक है, लेकिन अपनी मां को बदहाली पर छोड़कर अपनी दुनिया मशगूल है। अपने घर पर बनाती खाती अपना है, कभी बनाती नहीं है। मोहल्ले के लोग खिलाते हैं, इनका लड़का लोग आते नहीं है। कहाँ लड़का लोग रहता है? कलकत्ता रहते हैं। क्या सर्विस करता है? जी। कई लड़का है? 2 लड़का है। अच्छा, लड़की कै गो है? लड़की 3 ठो। बूढ़ी मैया अकेले रहती है। इनका दोनों बेटा सर्विस कलकत्ता में करता है, कोई आता जाता नहीं है। 4 साल पहले इनकी हस्बैंड का डेथ हुआ था, तो वो लोग गए थे, फिर उसके बाद 4 साल से कोई यहाँ आया हुआ नहीं। तो इनको जैसे कभी कभी तबीयत खराब होता है या खाना नहीं बनाती है, तो कैसे होता होगा? तो हम लोग अगल बगल वाले हैं, कुछ जानते हैं तो कुछ हेल्प कर देते हैं। कोई कुछ ला के दे दिया, कोई दवा ववा लाना हो तो किसी से मंगा लेती है, लेकिन असमर्थ है अपने से काम करने के लिए। तो वो बोल रही है कि अपने से खाना बनाते हैं, गैस पर खाना बनाती है, कभी आग भी लग सकता है। उनकी उम्र उतनी है कि कभी भी कोई ऐसा दुर्घटना हो सकता है। दोस्तों मित्रों द्वारा मालूम चल रहा है बूढ़ी माँ के बारे में कि उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनके 2 लड़के हैं, उनको छोड़ दिए हैं, जो 4 साल से आते नहीं हैं और उनकी बहुत स्थिति खराब है। उनके वृद्धा पेंशन भी आता है तो वो निकाल नहीं पाएंगी पैसा, आँख उनकी खराब है। और राशन कार्ड भी तो राशन जाके ला नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पर चलने में बहुत दिक्कत है, बहुत वृद्ध अवस्था में है। तो हमने उनको माँ को राशन दिया, जिसमें चावल, आलू, तेल, साबुन, सरफ, हल्दी वल्दी। हमने माँ को दाल उल दिया कि माँ को कुछ चले। और
साथ में हमने माँ को मास्क भी दिया कि मास्क पहन के कहीं आप बाहर आएंगी जाएंगी। ये बचवा ये घर तो ठीक नहीं। हाँ हाँ बेचारे हो गए हैं बीमार। अच्छा दवाई पड़ने हैं नथुनी साहब के ने। हाँ तो ठीक बनी। अच्छा कमजोरी बाबा को। अच्छा तरा कै को लइका बढ़न जा लइका कै को बढ़न जा को बना जा तो का करलन जा कहां पढ़न जा मखिया की करते बना जा दोनों नौकरी करलन जा। हाँ का करलन जा। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में गरीबों और मजदूर लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में कई सामाजिक संगठन और पार्टी है जो उनके लिए लगातार खाने की व्यवस्था कर रही है। वहीं राजधानी के बापू सभागार के पास रैन बसेरों में रहने वाले सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा लोगों को यहाँ पर खाना खिलाया जाएगा। गांधी मैदान का ये आपको बापू साहब घर के आगे जो पेड़ के छाव में करीब आपको चारों साइड देखिए तो हजारों की संख्या में रैन बसेरा में रहने वाले लोग हैं, रिक्शा चालक, ठेला चालक, जो भी है सब यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और सबको निरंतर हम लोग 2 टाइम खाना यहाँ पर देते हैं और ये करीब 4 मई से रेगुलर हम लोग आज खाना दे रहे हैं। 28वां दिन। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।